हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम लोग चल के देखते हैं चर, अचर और बहुपद, व्यंजक तथा समीकरण क्या क्या होते हैं। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आज चलिए इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं। आइए जुड़िए मेरे साथ और हो सके तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। देखिए, चर किसे कहते हैं? चर व्हाट इज वेरिएबल, जिसके मान बदल सकते हैं उन्हें चर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ए से जेड तक के सभी जो लेटर्स हैं वो चर हैं, क्योंकि इसके मान अलग अलग रख सकते हैं हम लोग। राइट, क्लियर। दूसरा पॉइंट चलते हैं। अचर किसे कहते हैं? व्हाट इज कांस्टेंट, जिसके मान हमेशा निश्चित होता है उन्हें अचर राशि कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स क्या हैं? अचर हैं, क्योंकि उसके वैल्यू क्या है? फिक्स है। 3 को 3 ही ना बोलेंगे, दूसरा कुछ हो सकता है उसका मान, नहीं ना। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं बहुपद। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें देखिए स्टार लगाएं दोस्तों। इसका बहुपद किसे कहते हैं? व्हाट इज पॉलिनोमियल, एक या एक से अधिक पदों के मेल से बहुपद का निर्माण होता है तथा चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। समझे? नहीं समझे? बोल रहा है एक या एक से अधिक पदों के मेल से बहुपद का निर्माण होता है तथा चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो जिसमें एक चर पद या एक अचर पद और चर पद के गुणांक को बहुपद कहलाता है। जैसे 8x, x पे पावर कितना है? 5 है, प्लस 4y प्लस z 2x² प्लस 5y प्लस 2 इत्यादि क्या है? ये सारे बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? एक या एक से अधिक पद हैं, 1 2 3 पद हो गए हैं। और क्या? तथा चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखिए, चर जो है उसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या है ना दोस्तों। चर के घात हमेशा पूर्ण संख्या है। इस पर भी घात है, एक है, पता नहीं चल रहा आपको। कुछ नहीं होने पर घात एक होता है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या है, तो यह क्या कहलाया? बहुपद कहलाया। चलिए चलते हैं तीसरे पॉइंट की चौथे पॉइंट की तरफ। व्यंजक। व्यंजक चर व अचर राशियों का संयुक्त रूप व्यंजक कहलाता है, लेकिन इसमें चर की घात कुछ भी हो सकती है, चाहे पूर्ण संख्या हो या अपूर्ण संख्या हो। जैसे 4z² प्लस 5√x प्लस 3। इसको अगर अच्छे से सिंप्लीफाई करें तो 4z² प्लस 5x पे पावर क्या है? हाफ है, और प्लस 3। तो ये क्या हो गया? ये घात जो है ये क्या हो गया? ये तो पूर्ण नहीं है, ये क्या हो गए? अपूर्ण हो गए, नहीं। तो इस तरह वाले जो समीकरण बनेंगे, इस तरह वाले जो पद होंगे बहुत, उसे क्या कहेंगे? व्यंजक कहेंगे। चलिए समीकरण को भी देख लेते हैं। समीकरण जब व्यंजक के बराबर शून्य लग जाए तो वह समीकरण कहलाता है। व्यंजक के बराबर कोई भी व्यंजक हम तैयार किए और बाद में क्या कर दिए? इक्वल्स टू 0, तो क्या हो गया? समीकरण हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। एक बार आप लोग पूरे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, जाते जाते एक बात कहेंगे कि लाइक और सब्सक्राइब नहीं छूटने चाहिए, लगातार बढ़ते रहने चाहिए, क्योंकि आपका एक ही लाइक हमें मोटिवेट करती है और अधिक वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।